करना है हमें आज, और न्यूमेरिकल्स तो करनी है। न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा अच्छे वाले। सबने चैप्टर ऑलमोस्ट सुना दिया है, कुछ बच्चे रह गए जिन्होंने चैप्टर भी नहीं सुनाया है। तो चैप्टर सुनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर जरूर सुनाना है, सही ना? क्योंकि हो सकता है 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जितनी भी हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये क्या कहते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। और जितना हो सकेगा सुनाने का काम नहीं किया। डाउट्स किसी को लेने हैं, किसी को लगता है कि मेरे को इंडिविजुअल डाउट्स लेने हैं, तो इवन घर पे इंडिविजुअली आके ले सकता है डाउट्स मेरे पास। लेकिन अब अगर तुमने घर पे पढ़ाई नहीं की ढंग से तो फिर बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और क्लासेस हो सकता है मैं टाइमिंग्स तुम्हें 1-1.5 घंटा पहले बताऊं और क्लासेस एक्स्ट्रा भी लूं। तो इससे बहुत अलर्ट होके पढ़ाई करनी है, और पूरा मन से करना है पढ़ाई। सुनाना जरूर है, सुनाओगे नहीं। और 40 ईयर्स बस एक ही टारगेट बोला हुआ है, 40 ईयर्स आईआईटी के जो क्वेश्चन है वही खत्म करना है सिर्फ। तो हार्डली 1 या 2 क्लास और होंगी, जिसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के करने हैं। अच्छा, असाइनमेंट सबके पास है भी इस समय? यस सर। असाइनमेंट जो थी, अगर सबके पास है तो असाइनमेंट जो टफ वाली असाइनमेंट है वो ओपन कर नो लेंगे एक बार। सर, नहीं है? नहीं है सर अभी। नहीं सर, अभी 41 असाइनमेंट, इयर्स और एनसीईआरटी। नहीं नहीं, असाइनमेंट तो सबको लेके रखना है। मेरे असाइनमेंट और नोट्स मैंने तुम्हें बताया हुआ है, वो तुम सबके पास होना चाहिए, सही ना? असाइनमेंट और नोट्स ये सबके पास होना चाहिए, ये मिस नहीं होना, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अखिलेश, यस सर। अखिलेश तेरे को मैंने, प्रिया को 3-4 बार फोन कर दिया, तूने सुनाया नहीं अभी तक मेरे को। सर आज सुना दूंगा। हाँ आज सुना, देख सब बच्चे सुना चुके हैं। ये कौन है? अक्षत गर्ग नाम से कौन है? अक्षत कौन है ये? सर एक चीज पूछनी है सर। बोल ऋषि। सर एससीपी की पैकेज की 52.4। नहीं, एससीपी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर वो एससीसी है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो पैकिंग फ्रैक्शन 52% होगी। एससीसी की 52% है। हाँ 51.8 के आसपास कुछ, वो चेक कर लेना। अच्छा। और जो 2D वाली आपने सिखाई थी, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एससीपी एचसीपी वाली। हाँ वो उसमें 70, वो 2D में है ना पैकिंग। हाँ, समर्थ, समर्थ, उसकी 78.5 है ना। हाँ वो सही। समर्थ, समर्थ, देखो चैप्टर अगर नहीं सुनाओगे तो तुम्हारा लॉस होगा। चैप्टर जरूर सुना दो सब, चैप्टर को कंप्लीट करो ढंग से और सुना दो मेरे को एक बार। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, ये इसको ट्राई करना है अभी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करना है, देखते हैं कौन निकाल सकता है क्लास में इसको। और ये तुम कह सकते हो ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अगर किसी के पास असाइनमेंट है तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ ट्राइवेलेंट गैसियस बोरोन। मिल गया कि नहीं क्वेश्चन? चलो एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट लिखेंगे सब। ए स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ ट्राइवेलेंट गैसियस बोरोन, ए स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ ट्राइवेलेंट गैसियस बोरोन is passed through a germanium crystal and decreases the density of the crystal, and decreases the density of the crystal and decreases the density of the crystal due to, सर मल्लिका वेटिंग में है। नहीं मैंने कर दिया एंट्री, उसको दे दी। ड्यू टू पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जर्मेनियम बाय बोरोन, ड्यू टू पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जर्मेनियम बाय बोरोन, and due to interstitial vacancies created by missing germanium atoms, and due to interstitial vacancies created by germanium atoms। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है वो ये क्वेश्चन मैंने बोला, दोबारा बता दूंगा मैं। जर्मेनियम के यहाँ पे एटम्स हैं,
ये ऐसे जर्मेनियम के एटम्स है हर जगह। अब जर्मेनियम के एटम्स है सारे, ये ऐसे पूरा जर्मेनियम के एटम्स है, हर जगह जर्मेनियम के एटम्स है। अब इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ बोरोन पास किया, जिसकी वजह से जब स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ बोरोन पास किया तो कुछ जर्मेनियम बाहर निकल गए और उनमें से कुछ जगह पे क्या आ गए, बोरोन के एटम। इस तरीके से। कोई डाउट किसी को? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? एंड दिस डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ, इन वन सच एक्सपेरिमेंट, अब ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में मान लो हमने 1 ग्राम जर्मेनियम लिया है। इन वन सच एक्सपेरिमेंट 1 ग्राम ऑफ जर्मेनियम इज टेकन एंड द बोरोन एटम्स आर फाउंड टू बी 150 ppm बाय वेट। 1 ग्राम जर्मेनियम लिया, ऐसे ही पूरा क्रिस्टल, जिसमें से बोरोन कितने हैं, 150 ppm बाय वेट, जिसमें से बोरोन है 150 ppm बाय वेट। When the density of germanium decreases by 4%, जब वो स्ट्रॉन्ग करंट बोरोन का पास किया तो जर्मेनियम की जो डेंसिटी है इट डिक्रीज बाय, डेंसिटी डिक्रीज बाय 4%, डिक्रीजेस बाय 4%, डेंसिटी डिक्रीजेस बाय 4%। समझ आया कि नहीं है? अब ध्यान सुनना अगली लाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या तुम्हें निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या निकालना है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैकेंसीज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैकेंसीज due to germanium which are filled up by boron atoms. Calculate the percentage of missing vacancies due to germanium which are filled up by boron atoms. Calculate the percentage of missing vacancies due to germanium which are filled up by boron atoms. हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? सम्यक? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। सम्यक एक बार मेरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है क्या तू? सर सर इसमें जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आयंस हैं, उनको बोरोन से, कुछ आयंस को डिस्प्लेस कर दिया बोरोन से। हाँ, तो जो जो इंटरस्टिशियल, उससे इंटरस्टिशियल वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं जर्मेनियम एटम्स की। हाँ, देखो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा, अनन्य, नंदनी, तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है मेरे, जो मैंने बोला है अभी? सर मैं ट्राई करूं, कशिश। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कशिश बोलो बिल्कुल। यस सर। सर एक मतलब एक ट्राइवेलेंट गैशियस बोरोन को हमने पास किया जर्मेनियम क्रिस्टल से, तो जिसकी वजह से जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी थी वो डिक्रीज हो गई। अब डेंसिटी डिक्रीज इसलिए हुई क्योंकि कुछ जर्मेनियम एटम्स हट गए और उनकी जगह पे बोरोन एटम्स आ गए, तो उसकी हर वजह जगह से आ कुछ गए, कुछ जगह पे? हर जगह पे आए कि कुछ जगह पे? कुछ जगह पे आए हैं सर। हाँ, यस सर। तो फिर वहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल वैकेंसीज क्रिएट हो गई और उसकी वजह से डेंसिटी तो डिक्रीज हो ही गई थी। और जो मतलब ये देखा गया कि 1 ग्राम अगर हम जर्मेनियम लेते हैं और बोरोन एटम्स लेते हैं तो उनका वेट जो है वो 150 ppm देखा जाता है, मतलब 150 ppm आता है। ये तो परफेक्ट बोला इसने। मैं एक बार, बिल्कुल सही है। अब तुम्हें निकालना क्या है ये बताओ पहले कशिश। ये सर, तो हमें ये बताना है कि जो मतलब मिसिंग वैकेंसीज हैं, जो मतलब जहाँ पे बोरोन एटम्स आ गए हैं जर्मेनियम की जगह पे, तो वो कितनी है। कशिश बिल्कुल सही बोला है। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि तुम लोग ढंग से ट्राई कर सको। किसी ने पहले किया तो नहीं होगा क्वेश्चन ये? चलो अब एक बार क्वेश्चन सुनेंगे। ये पूरा 1 ग्राम जर्मेनियम का क्रिस्टल है। ध्यान देंगे, ये पूरा क्रिस्टल जर्मेनियम का 1 ग्राम है। इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग करंट बोरोन एटम का पास किया,
सिंपल वर्ड्स में बोले तो कुछ जर्मेनियम एटम्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, जैसे मैंने ये 6 हटाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह से जर्मेनियम हटा रखा है, और उनमें से कुछ जगह पे बोरोन आ गया, मान लिया 2 जगह पे बोरोन आ गया, तो तुम्हें निकालना है x, मान लो वैकेंसीज मानोगे तुम, जैसे x वैकेंसीज थी और y बोरोन एटम आए इसके अंदर, y बोरोन एटम आए, तो तुम्हें y बाय x इंटू 100 निकालना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। जब जर्मेनियम की जगह बोरोन आया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई 4% से, जब जर्मेनियम की जगह बोरोन आया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई 4% से, यानी पहले इसका वेट कितना था, 1 ग्राम था, तो अब इसका वेट कितना रह गया, अब इसका वेट कितना रह गया, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम मानेंगे, जगह तो सेम ही है जर्मेनियम ना। की एटॉमिक मास क्या देंगे? जर्मेनियम का वेट बताओ कितना होगा, जर्मेनियम का वेट, जर्मेनियम का वेट चेक करो, सिलिकॉन जर्मेनियम बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन जर्मेनियम, चलो इसका वेट मान लेना 78 के आसपास, सही ना, 78 के आसपास का वेट मानना है। ओके सर। 78 वेट लेना जर्मेनियम का। अच्छा, अब मैंने क्या बोला तुम्हें कि बोरोन हटा, उस जर्मेनियम हटा, उसी का कुछ बोरोन एटम्स आ गए, जो वैकेंसीज थी वो पूरी फिल नहीं हुई हैं, उसमें कुछ जगह बोरोन आ गया, तो मैंने मान लिया y बोरोन एटम्स है और x वैकेंसीज है, तो निकालना क्या है, y बाय x इंटू 100, और 1 ग्राम अगर इसका वेट था 4% से कम हुआ, डेंसिटी 4% से कम हुई, यानी इसका वेट भी 4% से ही कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, यानी पहले अगर वेट इसका 1 ग्राम था तो अब वेट कितना रह गया, अब वेट कितना रह गया, बोलो, बता, ये ईशांक बता कितना वेट रह गया अब, ईशांक यस सर। कितना वेट रह गया अब इसका जर्मेनियम का, नहीं पता। सर देखो पहले 1 ग्राम था, पहले 1 ग्राम था और 4% उसमें से 0.96 वेट कम हो गया। हाँ बोल बोल ईशांक। 0.96 ग्राम। बहुत अच्छे, अब 0.96 रह गया, सही ना। और जर्मनी का वेट तुम लेना 72 लेना, सही ना। जर्मनी का वेट कितना है, 72.6 टू बी एग्जैक्ट, 72.6 लेना है जर्मनियम का वेट। समझ गया कि नहीं है, अभी क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं। यस सर। ईशांक यस सर आगे। क्लियर है ना। कोई भी न्यूमेरिकल है, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, पहले उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना ढंग से, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तब होगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसका आंसर निकालेंगे। सर 1.97% के आसपास आ रहा है। ईशांक की आंसर नहीं है, एक बार और ट्राई करो ढंग से। ईशांक बहुत अच्छे, तूने सबसे पहले ट्राई किया है।
हाँ, किसी से हुआ है क्वेश्चन? अनन्या, नंदनी, देखो किसी से हुआ क्वेश्चन कि नहीं? सर नहीं हो रहा, आप एक बार बता दो। सुधांशु, चलो देख लो। देखो क्वेश्चन इजी है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन दिया था बच्चों ने, काफी बच्चों ने निकाल लिया था क्वेश्चन ये। देखो इसमें निकालना तो मैं क्या, वाई बाय एक्स इंटू 100। क्वेश्चन सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले वेट था 1 ग्राम, अब वेट रह गया 0.96 ग्राम। तो जो वेट था उसमें से क्या माइनस हुआ और क्या प्लस हुआ, यही तो करना है तुम्हें। 1 ग्राम वेट था, माइनस क्या हुआ उसमें से, जर्मेनियम एटम। वो कितने माइनस होंगे, एक्स वैकेंसी थी, यानी एक्स जर्मेनियम एटम माइनस करने इसके अंदर से, एक्स जर्मेनियम एक्स एटम्स माइनस करने हैं। एटम का वेट हमें निकालना है ग्राम में, तो कैसे करेंगे, एन नॉट एटम का वेट कितना है, 72.6 ग्राम जर्मेनियम के। तो एक्स जो जर्मेनियम एटम हटे हैं वो कितना वेट होगा, एक्स जर्मेनियम एटम हटे हैं तो 72.6 बाय एन नॉट इंटू एक्स, ये वेट आ गया। इसको 1 ग्राम में से माइनस कर देंगे, 72.6 इंटू एक्स डिवाइड बाय एन नॉट। ये बात समझ आ गई कि नहीं, ये बात समझ आ गई कि नहीं? और बोरोन एटम्स कितने ऐड हुए हैं, वाई बोरोन एटम्स ऐड हुए हैं। वाई बोरोन एटम्स का मतलब क्या होगा, वाई बोरोन एटम्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब क्या है, देखो मैं अगर बोरोन का वेट ले लेता हूँ सपोज 11 ग्राम, सही ना, 11 ग्राम वेट ले लो उसका, तो बोरोन 11 का 10.8 होता है, 11 ग्राम ले रहे हैं वेट इसका। तो हमने वाई बोरोन एटम्स ऐड किए हैं। देखो एन नॉट बोरोन एटम्स अगर ऐड होते तो वेट था 11 ग्राम, अब भी वाई ऐड हुए हैं, वाई है तो 11 बाय एन नॉट इंटू वाई, ये ऐड हुआ है। एंड दिस इज इक्वल टू 150 ppm, बोला हुआ ना इसने, बोरोन एटम्स कितने ऐड किए हैं, 150 ppm। तो 11 एन नॉट बाय वाई की वैल्यू कितनी होगी, 150 बाय 10 की पावर 6, 150 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। नहीं समझ आई बात? ये एक बार जो मैंने बोला इसमें किसको समझ आ गया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150 बाय 10 की पावर 6, इतने ही बोरोन एटम्स का वेट हमने ऐड किया है, 150 बाय 10 की पावर 6 को ऐड किया है। नाउ दिस टोटल इज इक्वल टू 0.96। तो यहां से आ जाएगी x की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगी x की वैल्यू, और इस वाली इक्वेशन से आ जाएगी y की वैल्यू। y बाय x इनटू 100 निकाल लेना, वो 2.376% आ जाएगा। नहीं समझ आया अभी? नंदिनी, सर आ गया। अच्छा और बच्चों किस किस को समझ आ गया, एक बार मैं नाम बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक तो गुल, गुल मित्तल, यस सर। गुल तुमने एक तो चैप्टर नहीं सुनाया मेरे को बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ चैप्टर सुना दो मेरे को पूरा। यस सर, आज सुना दूँ। हाँ, और एक बार होमवर्क जिन सबने होमवर्क किया होगा, होमवर्क अपना मुकुल को और रितिका को भेज देना जरूर। मुकुल मेरे को बता दियो किसका होमवर्क आया किसका नहीं आया। रितिका, यस सर। होमवर्क मेरे को बता देना किसका आया है किसका नहीं आया, सही है? यस सर। मुकुल, चलो कुछ नहीं होता। अभी तुम्हें क्वेश्चन तो ये वाला समझ आ गया होगा। अब किसी को और को अगर डाउट है या कोई पॉइंट पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में सिखाया तुम्हें। मैंने क्या बोला, 1 ग्राम जर्मेनियम था, अब उसका वेट है गया 0.96 ग्राम, क्योंकि कुछ जर्मेनियम हट गए हैं और कुछ बोरोन आ गए उसके। जितने हटे हैं उतने ही बोरोन नहीं आए, उससे कम आए हैं। तो जो जर्मेनियम हटा है, मान लिया मैंने एक्स हटा है, एक्स जर्मेनियम हटा है, तो उसका वेट कितना होगा। वेट निकालने का तरीका बहुत ईजी है। एन नॉट जर्मेनियम हटते तो वेट हटता 72.6 ग्राम, वेट हटता 72.6 ग्राम। एक्स जर्मेनियम हटे हैं तो वेट हटेगा 72.6 बाय एन नॉट इंटू एक्स, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे। वाई बोरोन ऐड हुए हैं, वाई बोरोन ऐड हुए हैं तो उसका वेट भी निकाल लिया। एन नॉट अगर बोरोन ऐड होते तो वेट होता 11 ग्राम। वाई बोरोन अगर ऐड हुए हैं तो वेट होगा 11 बाय एन नॉट इंटू वाई, और वो हमें गिवन है कितना है, 150 बाय 10 की पावर 6। ये ऐड हुए हैं,
तो ये मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, और ऐड होने के बाद भी मास थोड़ा सा कम हो रहा है। कितना मास कम हुआ है? 4%। 4% कम हुआ है, यानी अब बचा मास जो है वो 0.96 ग्राम है। वो 0.96 लिख दिया मैंने, उससे तुम्हारा निकल जाएगा, इधर से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और इस पार्ट से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और वाई बाई एक्स इंटू 100 निकालना है। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? इतना हिंट मिलने के बाद किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसको क्वेश्चन समझ आ गया उसके लिए निकालना बहुत इजी है, नहीं तो टफ पड़ेगा ये। समझ आ गया कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट नोट कर लेंगे एक बार। डिफेक्ट, जो डिफेक्ट हमने पढ़ लिया ना, कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने डिफेक्ट नहीं पढ़े हैं। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, ये मैं मान के चलूंगा कि सबने पढ़ लिया है। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन सबने पढ़ लिया है, ये मैं मान के चलूंगा इसको। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन, सर देखो कोई भी, हाँ बोलो ऋषि बोल। सर पिछले क्वेश्चन में पहले y निकालेंगे फिर x निकालेंगे ना? हाँ वो कोई y भी is निकाल ले equal to पहले। 150 pem, वो 11y by n not 150 pm उससे निकाल लेंगे ना? हाँ ऋषि समझा दिया मेरे साथ। डाउट अभी भी है तो हाँ दोबारा सर, मेरे से बाद में पूछिए फोन पे। हाँ, अभी इसको दो नहीं बार सर अब समझाने क्लियर का हो मतलब है गया। फिर हो जाएगा। अच्छा, अब डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन, कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने नहीं पढ़ा है? कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास में जिसने डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन? मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, वीडियोस मैंने सारे भेजे हुए हैं, उससे बहुत ढंग से समझ आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा जोर देना है। थ्योरी पे जितना सपोर्ट करोगे मेरे को, जितना कोऑपरेट करोगे, उतना तुम्हें फायदा होगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे मिल जाएंगे करने को। चलो अब देखेंगे डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। ओके समय। अच्छा, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन नोट करेंगे। देखो कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान लिया मैंने NaCl का क्रिस्टल है सपोज, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ये क्रिस्टल है कोई Na प्लस का, पूरा कंटिन्यूड है। इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है ना, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है अभी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हो सकता है कुछ Cl माइनस अपनी जगह छोड़ दें या कुछ Na प्लस अपनी जगह छोड़ दें, तो उससे क्या आ जाएगा? डिफेक्ट। यानी जीरो टेम्परेचर था, 0 केल्विन टेम्परेचर था तो कोई डिफेक्ट नहीं, टेम्परेचर बढ़ा तो ये डिफेक्ट आ जाएंगे। यानी कोई, इसे कहते हैं लैटिस साइट। ये साइट जो है सर्कल दिखा रखा है जो मैंने, दिस इज कॉल्ड एज लैटिस साइट। और जो खाली जगह है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ जो एटम आएगा उसको इंटरस्टिशियल्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल। और इसको इंटरस्टिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरस्टिसिस। जो वॉइड्स है, जो वेंट्स है, जो होल्स है, जो गैप है, ये इनको इंटरस्टिशियस कहते हैं। और जो यहाँ पे एटम आएगा उसको इंटरस्टिशियल्स कहेंगे, या इंटरस्टिशियल। ये इंटरस्टिशियल साइट है। ये क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। तो लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल साइट में डिफरेंस क्लियर हो गया है? लैटिस साइट बड़ी होती है, इंटरस्टिशियल साइट छोटी होगी। यहां तक डिफरेंस क्लियर है सबको? यस सर। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट कौन सी है, लैटिस साइट कौन सी है। लैटिस साइट बड़ी होगी, इंटरस्टिशियल साइट छोटी होगी। कोई भी आयन या एटम अपनी लैटिस साइट छोड़ करके या तो कंप्लीटली बाहर निकल जाता है या इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है, तो हम बोलेंगे डिफेक्ट आ गया। सही ना, डिफेक्ट आ गया। और डिफेक्ट आने से कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, ये सब कम हो जाएंगे। तो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, अगर ये डिफेक्ट्स, एक पॉइंट डेफिनेशन इसकी क्या है? एनी डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन ए क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। एनी डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा? मान लो कोई एक पॉइंट से डिफेक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ से Na हट गया, यहाँ से Cl हट गया, फिर यहाँ से कहीं से Na हट गया, यहाँ से Cl हट गया। ये ऐसे क्या है? एक पॉइंट से कुछ हट रहा है, तो इनको बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट्स। when deviation exists, when departure or deviation or defect exists around a point, that is an atom or group of atoms, एक पॉइंट के अराउंड या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स के अराउंड हो, तो इसे हम बोलेंगे क्या? पॉइंट डिफेक्ट, जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। when deviation exists around a atom or group of atoms, then it is called as point defect। और अगर ये पॉइंट डिफेक्ट्स यानी एक पूरे रो से हट रहे हैं, एक पूरी रो से आयंस हट गए, ये पूरी रो से आयंस हट गए, तो इससे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तब क्या बोलेंगे इसको? लाइन डिफेक्ट। तब इसे लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। इसको हम डिसलोकेशंस भी कहते हैं।
पढ़ा है ना सबने ये लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट डिसलोकेशन, ऐसे ही ना एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन भी होते हैं, वो सब नहीं करना हमें। लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिसलोकेशन, व्हाट आर डिसलोकेशन when point defects exist around a when point defects extend along a row or a line, that is called as line defect or dislocation, and it is due to improper orientation of planes। किसकी वजह से होता है ये? improper orientation of planes की वजह से होता है। कोई डाउट यहां तक किसी को? पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स बता दिया मैंने। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे ही ना इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन भी होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में पढ़ेंगे आगे जाकर, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शंस कहते हैं। ये समझ आ गया यहां तक कि नहीं? तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स को, पॉइंट डिफेक्ट्स को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं? Because किस they वजह से कहते हैं? produce due to heat. बिकॉज ऑफ राइज इन because टेम्परेचर, they are caused due to rise in temperature. हाँ, एट 0 केल्विन पूरा लिख के आना है। At 0 Kelvin, there is no imperfection or defect, but as temperature rises, then these defects they too start arising and they increase with rise in temperature, so they are called as thermodynamic defects। तो ये पता होना चाहिए सबको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे पॉइंट डिफेक्ट्स के क्लासिफिकेशन, पॉइंट डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन सबने पढ़ा हुआ ना, ये जिसने पढ़ा हुआ वीडियो से उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पॉइंट डिफेक्ट्स थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा यहाँ पे। पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सबने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर 4 हैं, 2 तो ऐसी बता रखा है, मेनली 2 ही हैं इसके अंदर जो आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, यही पढ़ना है हमें। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये तो हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स में आएंगे। किसमें आएंगे? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है और फ्रैंकल डिफेक्ट ये आएंगे आयनिक सॉलिड्स के अंदर, ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर। और शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसा है जो ज्यादातर हर एक क्रिस्टल में मिल जाता है। हर एक क्रिस्टल में क्या मिल जाता है? जो कॉमन है ज्यादा डिफेक्ट। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि कौन सा कॉमन होता है डिफेक्ट, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट है विच इज जनरली कॉमन इन आयनिक क्रिस्टल्स, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो अब ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब जैसे वैकेंसी डिफेक्ट की बात करूं, वैकेंसी डिफेक्ट की और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वैकेंसी, ऐसे इसमें भी क्लासिफिकेशन है, ये मैं बताऊंगा आगे जाकर कि इसमें कौन कौन से हैं। मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस में फिर 2, मेटल एक्सेस में 2, एक एनायन वैकेंसी और एक प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। और इंप्योरिटी डिफेक्ट में भी 2 हैं, एक इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल और एक इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल। ये पूरा डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है। ये सबने किया हुआ ना? यस ये सर। कोई क्रिस्टल है, ये सबने कर रखा है, मान के चल रहा हूं मैं। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? जैसे मान लो कोई भी कोवेलेंट क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल मान लो, ये हर जगह सिलिकॉन 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 या जर्मेनियम आ रहा है, सिलिकॉन बाकी जगह गायब, तो ये हो गई वैकेंसी। वैकेंसी ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है। और इसमें डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। हाँ, डेंसिटी इस केस में डिक्रीज कर जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी विल डिक्रीज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट आया जैसे अब नेक्स्ट आया इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा? ये सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम्स हैं, मान लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलिकॉन आ गया कोई, या यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलिकॉन आ गया, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, दूसरे वाले में Increase. हाँ, इसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये पढ़ा हुआ ना सबने? हाँ, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं, ध्यान रखना। एक ही टाइप का एटम है, सिलिकॉन टाइप का या जर्मेनियम टाइप का। तो ये 2 मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों याद रखना ये। अब आया मेन शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी में आयनिक सॉलिड होता है। एग्जांपल जो लूंगा, एग्जांपल लो, मैंने एग्जांपल लिया NaCl का क्रिस्टल। ये NaCl का क्रिस्टल है पूरा,
ये NaCl का क्रिस्टल है, इसके अंदर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl, ये पूरा कंटिन्यूड है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। पहले तो शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं सबको पता है। अगर डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर ऐसे हैं कि रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन रिमेन्स द सेम, जैसे मान लो पहले 100 कैटायन थे और 100 एनायन थे, रेशियो कितना है 1:1। 10 कैटायन हट गए, 10 एनायन हट गए, तो रेशियो 90:90 यानी वो भी 1:1 है। तो इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये पता है सबको, ये पता है ना सबको स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। चलो ये तुम्हें क्लियर है सबको। अब जो मैं बता रहा हूं तुम्हें शॉर्टकी डिफेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या है, ये NaCl यानी ऐसे क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। मान लिया मैंने यहाँ से 2 कैटायन हट गए, अभी यहाँ पे कितने थे, अभी यहाँ पे जैसे 6 कैटायन 6 एनायन है, एक एग्जांपल लिया है, पूरा कंटिन्यूड है वैसे। मान लो उसमें से 2 कैटायन 2 एनायन हट गए, ये 2 कैटायन हटा रहा हूँ, 2 कैटायन हट गए और ऐसे ही 2 एनायन हट गए। तो अब ये आ गया, ये ऐसे दे देंगे डायग्राम और बोलेंगे कौन से टाइप का डिफेक्ट है, तो तुम्हें गिनकर पहचानना होगा। So it is Schottky defect. If equal number of cations and anions are missing from their lattice site, such that electroneutrality of the crystal is maintained. ध्यान रखना, electroneutrality जो है क्रिस्टल की वो मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो वो क्रिस्टल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, तो ही क्रिस्टल एग्जिस्ट करेगा, तो ही वो डिफेक्ट काउंट होगा, अदरवाइज वो क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट तो नहीं किसी को? Sir, तो ये चीज ध्यान बोलो, ये म्यूट कर लेंगे आपको। चलो ये समझ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना आ गया, ये बता दिया मैंने, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड such that electroneutrality of the crystal is maintained. This is called a Schottky defect. Density क्या होगी इस क्रिस्टल में? डेंसिटी क्या होगी इस क्रिस्टल में? डिक्रीज। हाँ, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। क्योंकि अब आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, Cl माइनस अपनी जगह छोड़ेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ऐसे ही यहाँ पे आ गया, मतलब मूव करता रहेगा Cl माइनस। अब ऐसे आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लैटिस एनर्जी डिक्रीज, अनस्टेबल हो चुका। लैटिस, हाँ अनस्टेबल हो जाएगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज। हाँ ये चेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर। और कौन से क्रिस्टल है जिनमें ये डिफेक्ट आता है, जिसका अभी मैंने बताया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो। हाँ, कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस कम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, उनमें ये डिफेक्ट आएगा, सही ना, उनमें ये डिफेक्ट आएगा। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। दिस वाज शॉर्टकी डिफेक्ट। ये क्या था? शॉर्टकी डिफेक्ट। और बाहर से कोई आयन ऐड नहीं किया हमने, अंदर ही ये डिफेक्ट आया, अंदर ही क्रिस्टल के डिफेक्ट आया। इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट। जितने भी स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बाहर से हमने कुछ ऐड नहीं किया है, क्रिस्टल के अंदर ही ये डिफेक्ट आया है। तो ये इसके सारे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली क्वेश्चन क्या आना है इसका कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट, सही ना। डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट था, और ये जो डिटेल थी इसकी हमने कवर कर लिया इसको। इसकी इक्वेशन भी होती है, इक्वेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई यूज नहीं है। तो यहाँ तक ये कर लेना शॉर्टकी डिफेक्ट। और नेक्स्ट स्टार्ट करना है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में पहले तो ऐसे क्रिस्टल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है और कैटायन आयन में साइज डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, वो शो करेंगे। तो इसमें मैं एग्जांपल लूंगा AgCl का। इसमें एग्जांपल क्या लेंगे? AgCl के। तो अभी फ्रैंकल डिफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रीजॉइन कर लेना अभी।